मुझे बहुत खुशी है कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ये साझा करने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक बसें आज से 2 साल पहले धर्मशाला यूनिट में आई थी, 26/5/2023 से हमने इनका ऑपरेशन शुरू किया था। पिछले साल हमने आपसे 1 साल का डाटा शेयर किया था और आज हम इस मॉर्निंग में पिछले साल 26/5/2024 से 25/5/2025 तक का जो इन 15 गाड़ियों का इलेक्ट्रिक बसें जो कि हमारे बेड़े में शामिल हुई थी, इनका जो सफ़र 1 साल में कैसा रहा है उसका विवरण मैं आपको दूंगा। पूरे 1 साल में इन 15 बसों ने धर्मशाला यूनिट में टोटल 40 के करीब जो रूट है उनमें अपनी सेवाएं दी है। और मैं बताना चाहूँगा कि इन 15 बसों ने पूरे साल में 6,76,000 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय किया है। साथ में बताना चाहूँगा ये जो बसें हैं ये इको फ्रेंडली बसेज हैं। सबसे पहला उद्देश्य था पर्यावरण को बचाना है, तो पर्यावरण को बचाने के तहत इन 15 बसों का जो एंट्री हुई थी वो स्मार्ट सिटी के तहत धर्मशाला यूनिट में हुई थी। इन 15 बसों ने जो अपना 6,76,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया, मैं बताना चाहूँगा जो डीजल में एक बस पर 1 किलोमीटर पे खर्चा आता वो आता है 23 रुपये 14 पैसे। ये पूरे 1 साल का डाटा है जो कि ये दिखाता है कि अगर एक डीजल बस 1 किलोमीटर चलती है तो उस पर जो डीजल का खर्चा आता है वो आता है 23 रुपये 14 पैसे। जबकि जो हमारी इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो हुई, जितना हमारा 1 साल का बिजली का बिल हमने दिया, तो हम देख रहे हैं कि जो चार्जिंग पे जो बिजली पे हमारा खर्चा आया 1 साल में वो आया 8 रुपये 56 पैसे। डीजल बस 1 किलोमीटर पे खर्चा आया 23 रुपये 14 पैसे और जो इलेक्ट्रिकल बस पे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन पे जो खर्चा आया वो आया 8 रुपये 56 पैसे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 14.5 रुपये 58 पैसे के करीब जो 1 किलोमीटर पे ईंधन पे जो हमारी बचत हुई है। तो जितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है, तो अगर हमारी मान लो 100 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो प्रति किलोमीटर जो डीजल में खपत हुई, जो रेट में बचत हुई वो हुई 14 रुपये 50 पैसे। तो ये हमारी बचत रही है। साथ में बताना चाहूँगा जब हमने बसेज ली थी, इन बसेज में हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था कि मिनिमम हम 1 किलोमीटर चलाएंगे, क्योंकि मिनिमम ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बस चलनी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी बसेज चली हैं, जो हमारी ये पूरा साल चला है, तो हमने सब बसेज का जो निर्धारित माइलेज थी 120 किलोमीटर पर डे एवरेज फॉर फुल पूरे 1 साल के लिए, मतलब हर बस की 120 किलोमीटर जो चलने एवरेज थी वो भी हमारे डिपो ने पूरा किया है। साथ में बताना चाहूँगा जब से इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं हमारी बसेज में जो इजाफा हुआ है, हमारी जो पिछले साल इनकम थी वो 26 रुपये 77 पैसे थी, जबकि इस बार जो हमारी प्रति किलोमीटर आय रही है वो 27 रुपये रही है, तो उसमें इजाफा हुआ है। और जब ये बसेज नहीं आई थी उससे पिछले साल हमारी आय थी वो थी 26 रुपये 55 पैसे। तो आने से पहले प्रति किलोमीटर आई थी 26 रुपये 55 पैसे, पहले साल में आय आ गई 26 रुपये 77 पैसे और उसके बाद आय आ गई 27 रुपये पर किलोमीटर। तो आप देखते हैं कि टोटल हमारा जो इस दायरे ने, इस 15 बसों ने आय में भी वृद्धि की है और डीजल में भी खर्चा कम किया है। डीजल के खर्चे की बात करना चाहूँगा तो बताना चाहूँगा जो हमारा डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का अगर जो गैप है वो तकरीबन 98 लाख रुपए के करीब जो हमारे हमने बचत की है एक पूरे साल में ईंधन में। तो ये जो 15 बसों का ऑपरेशन रहा है तो इनमें जो आप देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे 98 लाख किलो जो रुपए हैं वो हमने जो है ईंधन में बचाए हैं। और टोटल अगर आप देखें जो हमारी आय बढ़ी और जो हमारा डीजल का खर्चा कम हुआ, अगर आप तकरीबन इसमें दोनों का अगर टोटल करें तो टोटल हमारा ये 1 करोड़ 11 लाख के करीब जो है हमारी जो टोटल ईंधन में और जो आय में वृद्धि हुई है, तो टोटल
15 बसों ने अगर हम नॉर्मल ऑपरेशन के हिसाब से देखें तो 1,11,00,000 के करीब जो है इसमें हमारी वृद्धि हुई है। डीजल के साथ साथ जो हमारा इनकम बढ़ी है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2 साल पूरे किए हैं और बहुत बड़ी बात है कि जो ब्रेकडाउन है बहुत कम है। टोटल पूरे साल की ब्रेकडाउन इस बार भी जो मुझे डाटा अभी आरम साहब ने दिया है वो सिर्फ 12 रूट्स है जो कि ब्रेकडाउन हुए। तो बहुत ही कम डाटा है, बहुत ही कम ब्रेकडाउन है। और साथ में मैं सभी यात्रियों से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे इन बसों में, चाहे हमारी लोकल बसेज है, चाहे हमारी लॉन्ग रूट की बसेज है, चाहे हमारी सुपर लग्जरी बसेज है, हमारी सब बसेज में हमारे पास हर तरह के कार्ड है। जो हमारे डेली कम्यूटर है उनके लिए हमारे पास 50 किलोमीटर के एरिया में जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए हमारे पास ग्रीन कार्ड है, जिसके तहत आदमी ग्रीन कार्ड बना के 25% के जो करीब है वो डिस्काउंट ले सकते हैं। बहुत बड़ी जो हमारी ये डिस्काउंट स्कीम है जो कि यात्री हमारे किसी भी बस अड्डे पे आके हमारे से ले सकते हैं। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा सम्मान कार्ड है, सम्मान कार्ड में भी बहुत बड़ी जो बचत है वो होती है। जो सम्मान कार्ड में क्या है कि हमारे पास जितने सीनियर सिटीजन हैं वो अगर हमारा सम्मान कार्ड बनाते हैं तो उन्हें आप देखना चाहेंगे कि उनमें 30% डिस्काउंट मिलता है। और साथ में ही जो हमारा सम्मान कार्ड है, सम्मान कार्ड बनाने के बाद आदमी किसी भी बस में कहीं भी 10% की छूट ले सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल है। और जो सम्मान कार्ड जिनके पास सम्मान कार्ड धारक है, जो स्मार्ट कार्ड धारक है, उनको 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो है हमारी सुपर लग्जरी सेगमेंट में भी जो 10% की छूट मिलती है। तो मेरी सब यात्रियों से गुजारिश है कि आप HRTC में जहाँ से सफ़र करें, जितनी हमारी डिस्काउंट स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा लें। और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि बेहतरीन सुविधाएं हम आपको दें। अभी हमने हाल ही में आपने देखा होगा मीडिया के थ्रू कि आप 24 बसें, वॉल्वो बसें हमारी नई जो ऑपरेशन में अभी आ रही हैं। और हम बाकी सेगमेंट्स पे भी हमारी हिमधारा बसें चल रही हैं। पीछे हमारे दायरे में BS6 बसेज आई हैं जो कि हमारे लोकल इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट रूट्स पे वो सेवाएं दे रही हैं। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक बसें हैं बिल्कुल न्यू ब्रांड बसेज है जो कि हमारे 40 के करीब रूटों पे सेवाएं दे रही हैं। बहुत अच्छी बसेज हैं, बड़ा अच्छी डलअप वाली सीट्स हैं, सस्पेंशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इको फ्रेंडली है, बिल्कुल साउंड नहीं है। इसी का परिणाम है कि लोगों की इनकम जो है पिछले 2 सालों में प्रति किलोमीटर बढ़ी है। और मुझे आगे भी आशा है अगले साल जब हम आपसे ये अगले साल का डाटा शेयर करेंगे तो ये इनकम जो प्रति किलोमीटर 60 रुपये पहुंची है इसको हम और बढ़ेगी। और सभी यात्रियों को मैं बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम और अच्छे से इन बसों को मेंटेन करते रहेंगे ताकि आगे भी ये जैसे आज भी बसें बिल्कुल न्यू ब्रांड लगती हैं, इन्हें हम ऐसे रखेंगे ताकि जो इनका ऑपरेशन है, जो इनका जो आप संचालन है उनको अच्छे से अच्छा करें ताकि सारे लोग इनका फ़ायदा लें। और सवेरे शाम जैसे भी ये बच्चे या बाकी लोग इन बसों का फ़ायदा ले रहे हैं, हम निरंतर अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम लोगों को देते रहें। थैंक यू। 2 साल का रिकॉर्ड आपने पेश किया है, तो दोनों सालों में इस वर्ष ज़्यादा आमदनी हुई है, ज़्यादा बचत हुई है इन बसों की वजह से? देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड बिल्कुल बराबर है एक तरह का। पर पिछले से पिछले साल 26 रुपये 55 पैसे आई थी जो कि बढ़ के 26 रुपये 77 पैसे हो गई थी। तो आप देखेंगे तो ये टोटल अप्रोक्सीमेटली आप 22 पैसे के करीब बढ़ी थी। और 22 पैसे के बाद इस बार अगर आप देखेंगे तो 26.70 से 27 हुई है। तो ये आप देखेंगे 23 पैसे ये बढ़ी है। तो तकरीबन देखेंगे तो आय जो बढ़ी है उसका ट्रेंड एक साथ साथ में। और जो मैं आपको बताना चाहूँगा डीजल पे बचा था, तो डीजल में बताना चाहूँगा इस बार हमारा जो 98 लाख रुपए के करीब हमारी डीजल में बचत हुई है। पिछले साल ये 1 करोड़ 9 लाख के करीब हुई थी। तो तकरीबन देखा जाए तो ऑपरेशन के हिसाब से जो आय में वृद्धि है वो भी बराबर है और जो डीजल की हमारी जो बचत हुई है वो भी बराबर है। मैं जानना चाहता हूँ कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी के विभिन्न लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए क्या कदम है, जैसे श्याम नगर, रामनगर? देखिए नेट सबसे पहले हमने कोशिश की है, हमारा जो प्रपोजल अभी है मुख्य कार्यालय को गया है, हम लोग कनेक्टिविटी देना चाह रहे हैं ताकि जो लोग हमारे धर्मशाला से मौली जाते हैं और मौली से धर्मशाला, हमने प्रपोजल दिया 2 बसेस का प्रपोजल दिया जो कि निरंतर धर्मशाला से मौली चलेंगी और मौली से धर्मशाला।
और एक बस धर्मशाला से गनियारा चलेगी। तो ये सबसे पहले हम कनेक्टिविटी की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो एक प्रयास रहेगा, हमने अभी प्रपोजल मुख्य कार्यालय को भेजा है। अगर ये अप्रूव होके आएगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसका परिणाम क्या आते हैं, उसके बाद फिर अगली कनेक्टिविटी की सोचेंगे। परंतु इस पे हम इस ढंग से कनेक्टिविटी देंगे ताकि जो लोग शहर को आते हैं, मौली से सारा सेगमेंट, मौली से सेक्रेड हार्ट, शीला चौक, दाड़ी, ये सारा होते हुए धर्मशाला तक निरंतर जब बसें चलेंगी तो हो सकता है जो लोग अपनी गाड़ियां या बाइक्स लेके आते हैं वो लोग उनको छोड़ देंगे, क्योंकि उनको एक पता होगा कि निरंतर हमारी जो बस है वो धर्मशाला से मौली के बीच में आती जाती है। और गनियारा के लिए भी हमारी यही एक प्रयास रहेगा। ये हमें का सवाल उठता है, स्मार्ट सिटी के पैसे से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई और उसका फायदा स्मार्ट सिटी को ज्यादा होना चाहिए। तो कितनी ऐसी बसेज हैं हम जानना चाहते हैं कि जो लॉन्गेस्ट रूट क्या है और कहाँ से रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, स्मार्ट सिटी के जो लोग हैं वो ये नहीं कहूँगा कि जो हमारा 5-7 किलोमीटर का एरिया उसी के तहत रहते हैं। स्मार्ट सिटी के लोग यहाँ से कांगड़ा भी जाते हैं, स्मार्ट सिटी के लोग यहाँ हमारे जितने सेगमेंट है गनियारा भी जाते हैं, हमारे टंग भी जाते हैं, हमारे मैक्लोडगंज भी जाते हैं, स्टोरी भी जाते हैं, बरनेट भी जाते हैं, चंबी भी जाते हैं। तो जितने भी हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ के जो लोग जॉब करने जाते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो कि धर्मशाला से अलग अलग विभिन्न स्थानों पर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा इन बसों की जो रेंज है 150 किलोमीटर है। तो ये बसें जो है 75 किलोमीटर के रेडियस में जो है आज की डेट में ऑपरेशंस दे रही हैं। तो ऑब्वियसली ये, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर ऐसे इतने बड़े रोड तो ऑब्वियसली नहीं है कि जहाँ पर हम अंदर बसों का संचालन कर पाए, परंतु ऑब्वियसली जो स्मार्ट सिटी के तहत जो लोग धर्मशाला के तहत आसपास के गाँव को जाते हैं और वापस आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। साथ में ही जैसे कमिश्नर महोदय और डीसी महोदय ने चाहा था कि हम इंटर भी शुरू करें, जैसे मौली से है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोग जो ये आपकी बात आई कि एक्सक्लूसिवली सर्विस दे पाए, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये प्रपोजल जिस दिन आ जाएगा हम उन बसेस को वहाँ पे संचालन करके देखेंगे कि लोग उसको कैसे लेते हैं, कैसे उसका फ़ायदा लेते हैं, उसके बाद हम अगले ऑपरेशन के बारे में सोच पाएंगे। देखिए, बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल है। इसमें चाहे वो टायर पंचर के थे या कोई माइनर ब्रेकडाउन थी, क्योंकि आप देखिए 365 मतलब 6 लाख किलोमीटर के बाद, 6,76,000 किलोमीटर चलने के बाद इसमें अगर 12 मामले हैं तो बहुत नेग्लिजिबल है। इतना सा तो ब्रेकडाउन, आप टायर पंचर या कुछ है, पर बताना चाहूँगा कि मेजर ऐसी कोई, आपको पता ही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन गाड़ियों में कि ना लेट डिपार्चर है इन गाड़ियों का, ना इनकी ब्रेकडाउन है। मैं तो कहूँगा कि ये तो पॉइंट इतना % कम है कि इसको अगर नेग्लिजिबल भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि हाल ही में वृंदावन तक के लिए भी एक नई बस सेवा शुरू करी गई थी। उस पर जानकारी आई कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा उस पर पत्थरबाजी करी गई, क्या मामला है और उसमें क्या अपडेट है? देखिए, जो हमारी गाड़ी वृंदावन गई थी उस पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंके थे। हमारी जो उसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन थी उसको नुकसान हुआ था गाड़ी, परंतु रात को 11:30 पौने 12 के करीब पंजाब में भनुपली के पास लोगों ने इस पे पत्थर फेंके थे। तो गाड़ी तो अपनी वृंदावन पहुंच गई थी, परंतु पिछले कल ही RM धर्मशाला ने अपने इंस्पेक्टर के माध्यम से जो पुलिस स्टेशन अनंतपुर साहब है वहाँ पर उन अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है पुलिस में शिकायत की है। अगले कल हमारे जो उस बस के साथ ड्राइवर कंडक्टर थे उन्हें हम वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएट करने के लिए अनंतपुर साहब भेज रहे हैं। और ऑब्वियसली हम इस पे बिल्कुल इन टच रहेंगे पुलिस के साथ, ताकि जिन लोगों ने इस पे कार्रवाई की है पुलिस के माध्यम से उन पे बिल्कुल कानूनी जो कार्रवाई होगी उसमें बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा।